कि सब लोग आ भी चुके हैं। जो साथी नहीं आए हैं एक बार जल्दी से 1 मिनट का और टाइम है, कॉल करके बुला लीजिए। एक बार देख लेते हैं कौन कौन साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गैलेक्सी J6 के नाम से हैं, एक मैडम बैठी हुई हैं। मैडम दादूलाल जी के घर से है ना? ऐसे बताओ, यस यस करके बताओ, यस या नो। गैलेक्सी J6, शायद मैम को नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं। विजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फतेह सिंह जी हैं। फतेह सिंह जी नमस्कार, कैसे हो सर? आप म्यूट कर अनम्यूट कर सकते हैं सर, ऑप्शन है अभी आप सभी के पास। नमस्कार सर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत नमस्कार। बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेना सिंह जी हैं, नमस्कार सर। भीखम चंद जी हैं हमारे साथ। भीखम चंद जी, मैडम को कहाँ गायब किया सर? मैडम को भी साथ में बिठाया करो। जय RCM। देखो सर, आपकी टीम के लोग हैं और कपल में बैठे हैं और आप अकेले बैठे हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है मैडम को भी साथ में बैठाओ सर। आ रहे जी जी जी, आ रहे मेहमान। ओके ओके सर, ओके। चुम्बन साहू जी हैं और सर साथ में बैठे हुए हैं, नमस्कार सर। सुनील जी हैं, सुनील जी फ्रॉम जुलाना। मैडम भी दिखाई दे रही हैं मुझे। बिमला जी हैं, बिमला जी वीडियो ऑन कर लीजिए, अगर पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन कर लीजिए। वर्जिस बेगम हैं हमारे साथ, नमस्कार मैम। अनुज ढिगाना जी हैं, संजय जिंदल जी हैं, हेमा जी हैं। सभी साथी वीडियो ऑन कर लीजिए। आज की जो ये मीटिंग है हम सब मिलकर करने वाले हैं। इस मीटिंग में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम थोड़ी सी तो बात करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं बातचीत भी नहीं हुई है। और दूसरा, साथ साथ में थोड़ी सी गोल के बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसा इम्पोर्टेंट काम है जो हमें करना चाहिए और जो शायद हम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोई साथी बोलना चाह रहे हैं क्या? माइक ऑन है मुझे लगता है। जो साथी बोलना चाह रहे हैं प्लीज़ एक बार वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम भी आपके दर्शन कर पाएँ, हम भी आपको देख पाएँ। जी करो। जी संजय जी नमस्कार सर। तो नमस्कार मैम। ममता साहू जी नमस्कार। ठीक हो मैम? अनम्यूट कर लीजिए। जय मैम, जय कैसे हो? अच्छी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अभी यहीं बैठना और डेली मीटिंग में ऐसे ही दर्शन दिया करो, बहुत अच्छे लगते हो आप सामने बैठे हुए। अभी बच्चों के लिए रोटियां बना रही थी मैं, अभी टाइम हो गया पता नहीं चल रहा था। जी जी जी, कल लाइट गोल हो गई इसलिए ना आ नहीं पाई मैं। ओके ओके, कोई बात नहीं मैम। खाना वाना पहले बना लिया करो या मीटिंग खत्म होने के बाद बना लिया करो। खाना तो बाद में बनाती हूँ। जी जी जी, ठीक है मैम, बहुत बढ़िया। आज हम आप सभी से बात ही करने वाले हैं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे आप काम करते हैं। या जैसे मैं कुछ सवाल पूछूंगी और आप जो भी साथी उसका जवाब देना चाहें वो हैंड रेज कर लीजिएगा, और जिनका फिर मैं नाम लूँगी वो अपने आप को अनम्यूट कर लेना, क्योंकि अगर सभी अनम्यूट कर लेंगे तो बहुत शोर हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो खेलें सर, सवाल जवाब खेलें। एक बार मैं सभी साथियों को म्यूट कर देती हूँ। जी
भीखमचंद जी ने तो हरी झंडी दिखा दी है कि चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया सर। ये बताइए कि अगर मान लीजिए आपने, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, जो आपको नया मिला है, वो आपसे पूछता है कि आप क्या काम करते हैं, तो आप क्या बताएंगे या क्या बताते हैं आप उनको? आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस, ठीक है। और कोई साथी? यस। सर जवाब दीजिए, ये बातचीत है, ये कोई वो थोड़ी ना है कि आप जवाब गलत देंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे यहाँ पर। बातचीत करें सर, एक दूसरे से बात करेंगे तो सबके फंडे क्लियर हो जाते हैं, सबको सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। डायरेक्ट सेलिंग मैम। डायरेक्ट सेलिंग, कौन बोल रहे हैं, नाम क्या है सर? प्रीतम जी? प्रीतम जी, ओके ठीक है। और कोई साथी? कोई अगर पूछे कि आरसीएम बिजनेस क्या है, फिर आप कैसे बताएंगे? कई बार ऐसा होता है क्या, कोई पूछता है आप क्या काम करते हो और आपके पैर कांपने लग जाते हैं कि सोच रहे हैं कि क्या बताएं अब इसको, क्या कर रहे हैं हम, आरसीएम कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग, सामान बेचने का काम कर रहे हैं? ऐसा कभी होता है क्या कि आपको सोचना पड़ता है कि अब क्या बताऊं इसको, क्या ऐसा होता है? कंपनी से लेकर जी। अगर सर एक नया व्यक्ति है जो आपको कहीं मिला, गली पड़ोस में मिला या कहीं भी मिला, तो उसको आप किस तरीके से बताएंगे प्लान के बारे में या बिजनेस के बारे में, कैसे बताएंगे आप उसको? वो व्यक्ति जो है वो मान लीजिए कि वो जॉब करता है, तो उसको कैसे आप बताएंगे इस बिजनेस के बारे में? कोई भी साथी हैंड रेज कीजिए जो बताना चाहते हैं, जो जवाब देना चाहते हैं। प्लान के द्वारा जी। सर वो आपको गली में मिला है, रास्ते में, पड़ोस में, कहीं आसपास, उसको गली में प्लान कैसे दिखा देंगे? वो व्यक्ति, देखो मेरा सवाल ध्यान से सुनिए, वो व्यक्ति है, लेडी या जेंट्स कोई भी हो सकते हैं, वो जॉब करते हैं और आपको उन्हें अपने बिजनेस में शामिल करना है, आपका मन है कि ये मेरे बिजनेस में शामिल हो जाए, तो जब तक आप उसको कुछ बताएंगे नहीं वो शामिल कैसे होगा, है ना? तो आप उसको किस तरीके से बताएंगे? क्या ऐसा पॉइंट है जिस पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि वो आपके बिजनेस में ज्वाइन हो? क्या बात उसको आप कहेंगे? उसको ना मैं स्वास्थ्य के बारे में, रॉयल्टी के बारे में बताना पड़ेगा। मैं कैसे बताएंगे सर? मान लीजिए वो बंदा स्वास्थ्य के बारे और बाकी सभी साथी प्लीज म्यूट ही रखें। प्रीतम जी बोल रहे हैं, प्रीतम जी आप बोलिए, बाकी सभी साथी म्यूट रहें प्लीज। और प्रीतम जी बताइए कैसे बताएंगे, मान लो कि वो मैं हूँ। जी मैम, ऐसा मैम देखो जी, आप जॉब लगे हुए, आप का खर्चा अच्छी तरह चल रहा है, दाल रोटियां बढ़िया गुजारा चल रहा है मैम, आप तरक्की करो नहीं गए, आपका गुजारा अच्छी तरह चल रहा है, इसमें आप साथ साथ में हमारा प्रोडक्ट यूज करोगे, आपका स्वास्थ्य भी होगा। और एक दूसरी है कि आप इसमें रॉयल्टी ले सकते हैं, जो रॉयल्टी आपके हमारे भारत में 3 लोगों को मिलती है, वो आपको बता देंगे जी उनको आप, तो ये बताना पड़ेगा मैम उसको, रॉयल्टी के बारे में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज्यादा कर स्वास्थ्य के बारे में सर। हालांकि इनकम तो उसको बताने की जरूरत नहीं, हालांकि इनकम उसको अच्छी आ रही है जॉब से मैम। ठीक है प्रीतम जी, बहुत बढ़िया है। एक बार ना वीडियो भी ऑन कर लो, शायद और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमें आपकी चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी बैटरी डाउन है मैम, वीडियो उनसे शायद आवाज ना आए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रीतम जी ने सही बताया है क्या सर? कौन कौन अग्री है कि प्रीतम जी ने सही कहा है, या इससे अलग कोई और साथी अगर बताना चाहें? प्रीतम जी ने बताया है कि उनको रॉयल्टी के बारे में बताना पड़ेगा, साथ में उनको स्वास्थ्य के बारे में बताना है, ठीक है। और कुछ, और कोई साथी? जॉब वाले को कैसे बताएंगे आप बिजनेस कर, इसके अपने बिजनेस के बारे में? सर आप, कोई साथी 6 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 2-3 साल से आप हमारे बिजनेस में हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कोई तो जवाब दो, कुछ तो आपने सीखा होगा।
इनकम के सोर्स के बारे में जी। कैसे सर, क्या बताएंगे इनकम के सोर्स के बारे में? क्या बताएंगे सर? पूरी बात बताओ सर, ऐसे आधी क्यों बात कर रहे हो? सुनील जी बताइए सर, पूरी बात बताओ। वो एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बताया नहीं दीजिए, जब तक काम करते हैं जब तक तो इसमें इनकम आएगी। मैं भूल ही गया उसमें क्या बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं सर? कोई और साथी बताना चाहे जो सुनील जी भूल रहे हैं? क्या सर? पैसिव इनकम यही भूल रहे थे क्या सर? पैसिव इनकम जी। हाँ जी, अच्छा, पैसिव इनकम, ठीक है। अब बताओ सर। आप म्यूट हो गए सर, अनम्यूट कीजिए सुनील जी। हाँ बताओ सर, अब आपको जवाब मिल गया, अब बताओ। पैसिव इनकम के बारे में बता सकते हैं जी, कि जो आप जॉब कर रहे हो जब तक आप नौकरी करेंगे, और परिवार की सिक्योरिटी के बारे में बता सकते हैं। ठीक है बस दो ही ऑप्शन दिए सर। मैं वो इंसान हूँ, मैं आपके सामने हूँ, मुझे बताओ। ऐसे मैंने ये नहीं पूछा कि क्या बताओगे, मैंने पूछा कैसे बताओगे, मुझे बताओ। मैं जॉब कर रही हूँ, मान लो कहीं पे 15,000 रुपए की मैं जॉब करती हूँ, और सुबह 9 बजे जाती हूँ और 6 बजे तक की मेरी ड्यूटी टाइम होता है। 9 से 6 का मेरे पास ड्यूटी का टाइम होता है। 15,000 रुपए मेरी सैलरी है। अब बताओ। मैम उनको टाइम फ्रीडम के बारे में बता सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बता सकते हैं। बारे में तो समझ आ गया सर मुझे, वो आप सबको पता है कि किसके बारे में बताना है, लेकिन कैसे बताना है, क्या वर्ड आप यूज करोगे, क्या बोलोगे, वो बोलकर बताना है। क्या बोलोगे सर? कमाल है, मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे ज्वाइन नहीं करा सकते। बताइए सर। रमेश जी ने भी माइक ऑन किया है। देखो सर, मैं 9 से 6 की जॉब करती हूँ, 15,000 मेरी सैलरी है। मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, जो मुझे समझा देगा मैं उसी के साथ ज्वाइन कर लूंगी। अब समझाना तो आपको ही पड़ेगा ना। जी जी, तो समझाओ सर, बताओ मुझे, मैं काम करना चाहती हूँ। उनको एक एक करके सर, एक एक करके प्लीज। हाँ रमेश भोक्ता जी बताएं सर। जी मैम, उनको यही बोलेंगे कि जो 15,000 रुपया आप कमा रहे हैं वो आपका एक्टिव इनकम हुआ आपका। ठीक है। जब तक काम कर रहे हैं, तभी तक आपका इनकम रहेगा। ठीक है। और काम जिस दिन आपका नौकरी से आपका छुट्टी ले लिया, चाहे छूट गया नौकरी, तो आपका इनकम बंद हो जाएगा। ठीक है, सही कह रहे हो आप। फिर अब क्या करूं मैं, इसका क्या रास्ता है? तो इनको यही चीज बताएंगे कि देखिए, एक्टिव जो आप काम कर रहे हो एक्टिव इनकम है, और जो हम बता रहे हैं आपको पैसिव इनकम के बारे में बताएंगे कि देखिए इनकम, रॉयल्टी इनकम एक ऐसा होता है जो 3 आदमी को मिलता है, जैसे सिंगर हुआ, राइटर हुआ, साइंटिस्ट हुआ। ये 3 ऐसा आदमी को रॉयल्टी मिलता है, लेकिन रॉयल्टी हमको आरसीएम से ले सकते हैं, जिसको बोला जाता है पैसिव इनकम। काम हम एक बार करेंगे, बार बार पैसा आएगा। इस तरह से हम उनको ऐसे कैसे होता है सर? काम तो करना ही पड़ेगा तभी तो पैसा आएगा, बिना काम करे कैसे पैसा आ जाएगा? काम तो करना पड़ेगा। नहीं, आप बता रहे हो ना रॉयल्टी इनकम, वो आप कह रहे हो बिना काम करे पैसा कैसे आएगा? हाँ जी, तो उनको बोला काम तो करना पड़ेगा। अगर जिस वहाँ काम तो करना पड़ेगा जी। करते हैं, 5 साल काम करते हैं, चाहे 10 साल काम करते हैं, तो हमको रॉयल्टी इनकम यहाँ मिल सकता है अगर सीख के कर। अच्छा जी, ठीक है, चलिए ठीक है सर, ओके, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए रमेश जी। और भिखम चंद जी ने हैंड रेस किया हुआ है। जी सर, आप बताइए। हाँ मैम, जिस कंसेप्ट में काम करता हूँ मैं, वो आरसीएम बिजनेस है, ऐसे करके बताएंगे। और करना कुछ नहीं रहता है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट बेचने हैं
और प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है और उससे भी इनकम मिलता है। और हम किसी प्रोडक्ट अच्छा लगे हम कोई प्रोडक्ट तो उस प्रोडक्ट को हम किसी से चर्चा करें तो उससे भी पैसा मिलता है। इस टाइप से शुरुआत होती है मैम, क्योंकि आप गली में मिले हैं या बाहर में मिले हैं तो डायरेक्ट तो रॉयल्टी इनकम को नहीं बता सकते। अच्छा ठीक है, तो मतलब मुझे घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? नो मैम, तो उपयोग करते हैं मैम, हमें सिर्फ ब्रांड चेंज करना है और दुकान बदलना है, यही तो बताना है। अच्छा, पर हम तो सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। कहाँ मिलेगा आपका सामान? कहाँ मिलेगा अगर हम आपकी कंपनी का सामान लेना चाहें तो? पहले तो हम आपको ला के दिखाएंगे। अच्छा। और आपको अच्छा एक दो बार हम आपको देंगे, आपको अच्छा लगेगा तो हम आपको पिकअप सेंटर में ले जाके दिखाएंगे। इस टाइप से बात करेंगे। क्या क्या सामान होता है उसमें सर? इसमें होता है पूरा FMG प्रोडक्ट आता है, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक। और इसमें हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी मिलता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है और ब्यूटी केयर प्रोडक्ट भी है। जैसे कि मतलब क्या सबसे अच्छा क्या है आपका? जैसे सबसे अच्छे में FMG प्रोडक्ट में देखा जाए तो हेल्थ के हिसाब से हमारा हेल्थ गार्ड तेल है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, जिसमें 3 एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमें सब्जी में ही यूज करना है और हमारे शरीर से 50% बीमारी दूर रह सकता है। पर हम तो सर सरसों का तेल और देसी घी यूज करते हैं। हम तो देसी घी और सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी वही करते थे, हम भी वही करते हैं। मैम ये देसी घी का ही एक रूप है और उससे भी बेटर है क्योंकि इसमें 3 एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और देसी घी में मैम फैट ज्यादा बनता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है, तो उससे ज्यादा बेटर रहेगा ये। आपके तेल में कोलेस्ट्रॉल कितना बनेगा? कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता मैम, इसमें 0 कोलेस्ट्रॉल है इसमें और ओरिजिनल इसमें 1400 mg मिलता है। हमें तो डॉक्टर ने बताया था कि हम सरसों का तेल खाने के लिए, तो हम तो सरसों का तेल ही खाते हैं। सरसों का तेल खाने से मैम यूरिक एसिड बढ़ता है और इससे हार्ट अटैक का भी चांस ज्यादा रहता है। पर सर सारे ही सरसों का तेल खा रहे हैं, सारे ही खा रहे हैं। हाँ, हमारे पड़ोस में भी आसपास भी सब लोग जितने भी हैं सब सरसों का तेल खाते हैं और डॉक्टर भी बोलते हैं कि सरसों का तेल तो अच्छा है। मैम सरसों के तेल में तीनों एंटीऑक्सीडेंट पाया नहीं जाता क्योंकि तीनों एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, वो तेल सबसे बेटर होता है मैम। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट एक ये वो चीज है जो औषधि के रूप में मतलब प्राकृतिक रूप से रहता है, जैसे टोकोफेरोल, टोकोटिनोस, ओरिजिनॉल। और सबसे बेटर हम ओरिजिनॉल के लिए ज्यादातर खाते हैं तेल को। तो ओरिजिनॉल हमें हमारे शरीर के तेल में है, बस किसी और तेल में नहीं है। किसी तेल में रहता है मैम, लेकिन कम रहता है। किसी में 100 mg रहता है, किसी में 200 mg रहता है। हमारे में 14 mg रहता है। 1400 mg। बहुत बढ़िया सर, एक बार भिखम चंद जी के लिए क्लैपिंग करेंगे हम सभी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा अभी सर आप म्यूट कर लीजिए, अब आपकी टर्न खत्म हो गई। और कोई साथी जो मेरे से बात करना चाहें, मेरे सवालों का जवाब देना चाहें, हैंड रेज कर लीजिए। भिखम चंद जी आप अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा। लैना सिंह जी ने हैंड रेज किया है। जी सर, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, बताओ सर चाय पत्ती के बारे में आप मुझे कैसे बताओगे? जय आरसीएम। चाय पत्ती के पहले तो मैम मैं ये बताता हूँ कि ये आर्थिक आजादी का अभियान है। चाय पत्ती इसमें जो सर चाय पत्ती के बारे में बताता हूँ। चाय के बारे में चाय मैम दो तरीके से हमारी दो तरीके से बनती है। एक जो रोलर होता है वो चमड़े का रोलर होता है और एक रोलर होता है कोयले से बना हुआ। हमारी कंपनी कोयले के रोलर पे पैकेट बनाती है। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मान लो अगर
लेदर के पट्टे पे मान लो 1000 पैकेट बनाते हैं कोई भी कंपनी, तो इसमें 100 पैकेट बनाए जाएंगे चारकोल के पट्टे पे। और इसलिए हमारी चाय ऐसी है कि दिन में चाहे आप कितने भी बार पिए जाओ उसमें एसिड नहीं होती और ना ही गैस होती, कुछ नहीं होता मैम। अच्छा, क्या रेट है टॉप की चाय? चाय पत्ती कितने की? महंगी होगी फिर तो। नहीं महंगी नहीं मैम, 440 रुपए की तो किलो है। हम तो सर 60 रुपए की पाइया लेके आते हैं। फिर 60 रुपए की पाइया तो लेते हैं मैम, लेकिन उसमें इतने हम जो हमारी चाय है उसमें तो बहुत टॉप की है। आप मार्केट की तुलना में करोगे जो ताजमहल है जैसे उसको वो 600-700 रुपए की लाती है, लेकिन हमारी उससे भी ज्यादा टॉप की क्वालिटी की हमारी चाय। पर हमारा तो बजट खराब हो जाएगा ना सर, हमारा तो बजट हिल जाएगा अगर हम लेंगे तो। हमें तो बजट हिल जाएगा। एक अगर हम मैम समझते अपना शरीर बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है, अगर इसमें हम महंगा सस्ता देखेंगे नहीं तो फिर तो शरीर चलने वाला नहीं है, फिर तो जल्दी बीमार हो जाएंगे। और चाय पीने की लत आदत है सभी को। हम तो स्वस्थ हैं सर, हमें तो कोई बीमारी ही नहीं है। बीमारी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस तरह आप किसी भी अनाज से ले लो, आप अनाज में इतना यूरिया डालते हैं, इतने खतरनाक से यूरिया जो कि सेहत के लिए बहुत खराब होता है। और अब पता नहीं लगेगा मैम, लेकिन जो प्रतिदिन 40-50 साल के हो जाए उसके बाद में पता लगेगा फिर कि अपने शरीर में कमी आनी शुरू हो जाएगी। उस टाइम जिस टाइम मान लो 70% ब्लॉक की नस हो जाती है, तो उस टाइम पता लगता है आदमी ने कि तेरे शरीर के अंदर क्या क्या दिक्कत हो रही। तो चाय से नस पहले पता नहीं लगेगी जी। चाय से ब्लॉक नस खुल जाएगी जी मैम, चाय से बिल्कुल जो अंदर का जो हम सांस लेते हैं, जो सारा दिन थकावट होती है, थकान होती है, जो अंदर सांस लेते हैं उसको साफ अंदर से बिल्कुल कर देगी। अच्छा जी ठीक है सर, कोई नहीं, खरीद लेंगे आपकी चाय। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई साथी सर मुझे बता सकते हैं क्या किसके बारे में? न्यूट्रीचार्ज के बारे में कोई साथी मुझे कैसे बता सकते हैं? कोई महिला, मैं चाहूंगी कोई महिला मुझे न्यूट्रीचार्ज के बारे में बताएं। देखा था लेना सिंह जी, आप ना म्यूट कर लीजिए सर। कोई महिला मुझे बता पाएंगी न्यूट्रीचार्ज के बारे में? जैरसियम मैम। जैरसियम मैम, मैं बताऊंगी मैम। मैम न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में बताना है। न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में, न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में बताइए। 3 साल के बच्चा है मान लो, मेरे घर में एक बच्चा है 3 साल का, उसके बारे में बताना है। और मैम टाइम भी कम बाकी है, थोड़ा सा फटाफट बताओ, 5 मिनट बाकी है सिर्फ। मैं जब भी जाती हूँ साहू जी के साथ किसी के घर में तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में बताने के लिए सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ कि आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं। कुछ अलग सा दूध में तो कोई बोलता है दूध दे रहे हैं, हम तो मैडम दूध बॉर्नवीटा डाल के पिलाते हैं, बॉर्नवीटा वगैरह देते हैं। मैं ना न्यूट्रीचार्ज के बारे में बोलती हूँ, आप ये न्यूट्रीचार्ज कीजिए, इसमें कोई भी नहीं रहता और बच्चे का ग्रोथ एवं मानसिक शारीरिक रूप से अच्छे से होता है। और अच्छे परमानेंट इसको पिलाने से बच्चा का हाइट और दिमाग में विकास होता है, ऐसा करके मैं बोलती हूँ। मैडम हमारा बच्चा तो बॉर्नवीटा पीता है। बॉर्नवीटा पीने से उसमें बॉर्नवीटा पीता है तो उसमें शक्कर का मात्रा ज्यादा रहता है, मतलब शुगर का, तो उसमें ना जितना मात्रा में प्रोटीन और शारीरिक ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाता, इसलिए जल्दी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। नहीं मैडम, हमारा बच्चा तो बीमार भी नहीं पड़ता और बहुत एक्टिव है, बहुत शरारती है, बहुत शरारती है। कैसे
नहीं मैम, इसमें तो वो रहता है ऐसा करके बोल। मैडम मुझे नहीं लगता आप मुझे बेचोगे। आप न्यूट्रीचार्ज किड्स बेचो मुझे। कोई और साथी जो बताना चाहे न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में, फटाफट से बताइए सर। जिनकी बारी आ चुकी है उनकी तो दोबारा नहीं आएगी। फटाफट से अनम्यूट कीजिए जो मुझे बताना चाहते हैं। मैं खरीद लूंगी सर पक्का, कोई बताए तो मुझे अच्छे से। कोई मुझे न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में बता सकता है क्या? डरो मत सर, देखो आप कुछ तो बोलो, अगर गलत भी होगा तो भी कोई बात नहीं, सीख ही तो रहे हैं हम सब। मैं तो आपके घर की हूँ। मैम चुम्बन साहू बहुत न्यूट्रीचार्ज किट से बेचती है, उनसे बात कीजिए मैम। जी मैम बताइए, फटाफट से अनम्यूट कीजिए मैम, सिर्फ 3 मिनट बाकी है। जी मैम। JRCM मैम, JRCM। जी मैम बताइए फटाफट। जी मैम इसमें प्रोटीन रहता है और 48 मतलब विटामिन न्यूट्रिशन रहता है। बताओ मैम। मैम कोई बात नहीं, अभी आप नए हैं। हाँ जी 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 बहुत बढ़िया। कोई आदत नहीं है तो मैं कुछ समझ में नहीं आ रही। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी। आपने बोला यही बहुत बड़ी बात है। आप अभी ज्वाइन हुए हैं 1-2 महीना पहले ही, आपने बोलने का साहस कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। कितने साथी तो ऐसे हैं 2-2 साल से ज्वाइन है, बोले ही नहीं है कुछ भी, और आता उनको सब कुछ है। ऐसी बात नहीं है कि उनको आता नहीं है, आता है, लेकिन पता नहीं क्यों या तो घबरा रहे हैं या शर्मा रहे हैं या मेरे सवालों से डर रहे हैं। डरिए मत सर, मैं आपके परिवार का ही एक हिस्सा हूँ और हम सब मिलकर सीख रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि मुझे बहुत कुछ आता है, हम सब सीख रहे हैं। अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो ना, तो आप हमसे पूछो कि मैम आप क्या जवाब दोगी इसका, तभी तो आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। आप दीजिए कि क्या जवाब दोगी आप? कौन से सवाल का? ये न्यूट्रीचार्ज किड्स का मैम। हाँ, सबसे पहले तो मैं न्यूट्रीचार्ज किड्स का डिब्बा दिखाऊंगी, अगर मेरे पास है तो। अगर हम कहीं ऐसी जगह पे या घर में हैं या मेरे पास है तो मैं वो दिखाऊंगी, नहीं है तो मैं फोटो दिखाऊंगी फोन में से निकाल के। देखो ये है हमारा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है ना सर, RCM का प्रोडक्ट ऐसा है जो खुद ही लोगों को खींचता है, अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो सबसे पहले मैं फोटो दिखाऊंगी और पहले पूछूंगी कि आप क्या देते हैं अपने बच्चे को। वो कहेगा कि मैं तो बॉर्नविटा देता हूँ। अच्छा बॉर्नविटा देते हैं, ओके। फिर मैं उनको कंपैरिजन बताऊंगी। आपको पता है कि बॉर्नविटा जो है उसमें क्या डाला हुआ है? वो कहेगा नहीं हमें क्या पता, हम तो ऐड देखते हैं और ले आते हैं, हमें नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। मैं सर खुद ज़्यादा बोलने की बजाय एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी वहाँ पर कि रुको, मैं 1 मिनट रुको, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ऐसा बोल के। और मैं उनको डॉक्टर कपिल कपूर का एक वीडियो है 10-12 मिनट का, वो बताऊंगी, जिसमें उन्होंने बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, पीडियाश्योर और न्यूट्रीचार्ज किड्स का कंपैरिजन दिखाया हुआ है। वो 10 मिनट का, 5-7 मिनट का जो वीडियो है वो मैं उनको दिखाऊंगी। देखो अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये हुआ कि मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ उसकी मदद की है वो वीडियो दिखाकर, ठीक है। फिर वो क्या बोलेगा, हाँ पता है हमें, वैसे तो इसमें है कुछ नहीं है, ठीक है आप सही कह रही हो। उसके बाद उनको कंपैरिजन भी दिखा दूंगी साथ साथ में। देखो न्यूट्रीचार्ज किड्स में 48 न्यूट्रिएंट्स हैं, बाकी तीनों में 27, 33 और इतने न्यूट्रिएंट्स हैं। तुरंत उनको पता लग जाएगा न्यूट्रीचार्ज किड्स आपके बच्चे को इतना प्रोटीन देगा और बाकी कितना कितना देंगे, 7 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम। आपको पता है बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लिए, बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ करने के लिए कैल्शियम और प्रोटीन बहुत जरूरी होता है, जो कि हमारे प्रोडक्ट में है, बाकी सब में नहीं है। ऐसे बताएंगे सर उनको प्रूफ के साथ। हमें हमेशा खुद कम बोलना है, थर्ड पार्टी का यूज ज्यादा करना है। फटाफट